ये भी कि सर आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मेरा नाम प्रतीक है, मैं बिहार का रहने वाला हूँ। मैंने इस बार ऑनलाइन बैच ज्वाइन किया था, लेकिन बैकलॉग और उसके बाद मैं गलत रास्ते पर चला गया। लेकिन दिसंबर में मुझे OTT भारत के बारे में पता चला। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ और मैं वापस ट्रैक पे आया, लेकिन मुझे पता है मेरा इस बार सिलेक्शन नहीं होगा। सर कृपया मार्गदर्शन करें, बहुत डिप्रेशन हो रहा है। तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है। पता है, जिंदगी में असफलता का पूर्वाभास हो जाना सफलता के लिए सबसे स्ट्रांग फाउंडेशन होता है, बशर्ते हम समय की थोड़ी सी इज्जत कर लें। लेकिन हम समय की इज्जत नहीं करेंगे। हम तो बस शायरियों में जिएंगे कि जिंदगी में जो भी शख्स मिला वो एक सबक दे गया। हर एक शख्स हमारा उस्ताद निकला। समय सबसे बड़ा उस्ताद है। हम लोग एक बहुत अजीब से लूप में फंसे हुए हैं। एग्जाम हो जाएगा, एग्जाम से पहले पढ़ने का मन नहीं किया 2 महीने पहले, फिर एग्जाम होने के बाद रिजल्ट तक वैसे मन नहीं करेगा, फिर काउंसलिंग का वेट करेंगे, फर्स्ट का, सेकंड का, फिर वैकेंसीज का। ऐसा होते 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 सितंबर लग जाएगा। उससे पहले कुछ लोग आएंगे, बोलेंगे अब की बार तो हमने ऐप में और नए फीचर्स और नए टीचर्स जोड़ दिए हैं। खुद के फीचर्स पे काम नहीं करेंगे हम इस भरोसे में रहेंगे कि अब की बार ऐप के फीचर्स और ये नए नए टीचर्स हमारा सिलेक्शन करवा देंगे। जब ऐप के फीचर्स नहीं होते थे, जब नए नए टीचर्स नहीं होते थे, तब भी लोग सेलेक्ट होते थे, क्योंकि वो समय की कीमत को समझते, अपनी कमजोरियों पे काम करते थे, दूसरों की तरफ उंगली उठाने के बजाय खुद की तरफ उंगली उठा। पता है ड्रॉप ईयर्स का रैंक क्यों नहीं आता है? क्योंकि वो ट्रैप में फंसे हुए हैं। पहले एग्ज़ाम की डेट कब आएगी, फिर एडमिट कार्ड कब आएगा, फिर रिजल्ट कब आएगा, फिर काउंसलिंग कब आएगी, फिर नया बैच कब आएगा, फिर रक्षाबंधन कब आएगा, फिर दिवाली कब है, उसकी छुट्टियां कब है, फिर नए साल का रिजोल्यूशन तो लेना ही है, फिर कोई नई मैम आके रिजोल्यूशन करवा देंगी, फिर आप मैम से मोटिवेट होके 4 दिन पढ़ो और ये सब चलता जाएगा। फिर कोई बैकलॉग बन गया, फिर तुम पॉर्न एडिक्शन में चले गए, गेम एडिक्शन में चले गए, फिर कोई रिश्ते नाते बन गए, रिलेशनशिप स्टेटस अपडेट कर दिया आपने टेलीग्राम पे, फिर नया कोई व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया पढ़ाई का, और ये सब चलता ही जाता है। अगर आपको ये पूर्वाभास हो गया है कि मेरा इस बार नहीं हो रहा, तो अपने आप को पूरे 12 महीने दो। हर ड्रॉपर 2 साल का सिलेबस कवर करता है, लेकिन अच्छे से वो खुद को 4 महीने भी नहीं दे पाता, और इसलिए ड्रॉप ईयर्स काउंट होते हैं, लेकिन 3-4 साल के ड्रॉप में भी वो 1 साल भी ढंग से नहीं पढ़ा होता है। तो आप अगर श्योर हैं कि मेरा तो नहीं हो रहा है, तो एक स्ट्रांग प्लानिंग बनाइए। वेट मत करिए कि अब की बार तो ये बैच आएगा तो इसमें बहुत सारे फीचर्स, नए नए टीचर्स। कुछ नहीं कर सकते, वो कर पाते तो इससे पहले कर चुके होते। आपको जरूरत है ऐसे लोगों की जो आपको मेंटोर कर सके, गाइड कर सके, समझा सके कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और पूरे 12 महीने पढ़ना है। तो सर अभी क्या कर सकते हैं हम? तो भाई प्लानिंग के साथ स्टार्ट करो। जब लोग 3rd काउंसलिंग से फ्री हो रहे होंगे ना, तब तक आप फिजिक्स केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग कर लो। जैसे अब केमिस्ट्री में कहाँ से स्टार्ट करें? इनऑर्गेनिक वेब सीरीज है नीट काका जी यूट्यूब चैनल पर, उसके नोट्स बनाओ, एपिसोड 1 से शुरू करो, आखिर तक जाओ। इंतजार नहीं करो, समय जा रहा है, अपना टाइम आएगा, कभी नहीं आएगा, अपना टाइम जा रहा है और जाता ही जाएगा। पता है ना, यह असफलता अनाथ होती है। वो तो सफलता है जिसके बहुत सारे बाप होते हैं, बहुत सारे रिश्तेदार होते हैं। प्लानिंग करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो और 12 महीने खुद को दो। इनऑर्गेनिक वेब सीरीज का मतलब है जब आपकी इनऑर्गेनिक स्ट्रांग हो जाती है तो ऑर्गेनिक और फिजिकल अपने आप स्ट्रांग हो जाती है। ऑर्गेनिक के लिए सर क्या करें? तो भाई
रिजल्ट आने पहले पहले तक ऑर्गेनिक का गनशॉट पूरा कर लो, इनऑर्गेनिक की वेब सीरीज पूरा कर लो। और हम लोग नीट हद बेसिक से, हमारा चैनल है उसका लिंक भी मैं आपको दूंगा, इनऑर्गेनिक वेब सीरीज का लिंक भी दूंगा और ऑर्गेनिक गनशॉट का लिंक भी दूंगा, जहां पर डेली क्लास हो रही है और फिजिक्स को बिल्कुल एक्सट्रीम बेसिक से एजे सर पढ़ा रहे हैं। लेकिन तुम नहीं करोगे। हो सकता है कि तुम्हारे में से कई लोग तो मेरे ही इस वीडियो का मजाक बना देंगे, जिनके 10th क्लास में 2 बार एग्जाम देने के बाद पासिंग मार्क्स आए होंगे, वो इस यहाँ पे कमेंट में लिख देंगे कि अपना काम करो। 2011 में मेरा सिलेक्शन हुआ था और मुझे पता है मैंने क्या गलतियां की थी और क्या नहीं की थी, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। इंटरनेट एक ताकत है, लेकिन सबसे बड़ी कमजोरी भी वही है। जैसे एटम बॉम्ब है ना, टू मच स्ट्रेंथ इज देयर, लेकिन आज दुनिया की सबसे बड़ी कमजोरी भी एटम बॉम्ब भी है। जहां ताकत होती है वहां कमजोरी भी होती है। अपनी प्लानिंग को परफेक्शन के साथ में लेके जाओ। डिसाइड करो कि मैं नहीं दे रहा, मैं एग्जाम दे रहा हूं बट मेरी शरीर वहां होगा, आत्मा नहीं होगी। और सिंसियरिटी के साथ में तैयारी करने में लग जाओ, अगर करना है तो। कई लोग ये भी कह सकते हैं कि देखो इन टीचर्स का काम देखो, ड्रॉप के लिए मोटिवेट करते रहते। मैं नहीं कर रहा भाई, मेरा सिलेक्शन हुआ है, मुझे पता है, मुझे किसी से पैसे की जरूरत नहीं है, मुझे अपने स्टूडेंट्स की भी जरूरत नहीं है, आई हैव एनफ। लेकिन जो बेचारे संघर्ष कर रहे हैं ना, उनको मैं गाइड करना चाहता हूं, उनको मैं समझाना चाहता हूं। पेड स्पैमर्स को जो आज यहां से वहां कई लोगों ने हायर किए हुए हैं, जो उनके प्लेटफॉर्म पर पॉजिटिव बातें बोलते हैं और दूसरों पर जाकर नेगेटिव, ये भी तो आजकल हो गया है। धंधा इंसान को अंधा कर देता है। कई बड़े लोगों ने इसी का इस्तेमाल किया है झूठी तारीफें करवाने में। तो मैं यही कहूंगा कि अपने फीचर्स पर, अपने कैरेक्टर पे काम करो, जल्दी शुरुआत करो, और जब तक लोग वापस होश में आए, जब काउंसलिंग निपट गई, हमें कुछ नहीं मिला, तब तक तुम उनसे आगे निकल चुके हो। ये प्लानिंग करो, क्योंकि पढ़ने का मन तुम्हारा जनवरी से होना बंद हो जाता है और जुलाई तक नहीं पढ़ते हो, तो आधा साल तो ऐसे चला गया, फिर आधा साल फेस्टिवल्स में चला गया, फिर अच्छी सी मैडम की रिजोल्यूशन में चला गया, फिर मैडम टाइम टेबल ला के देगी उसमें चला गया, फिर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने में चला गया मैडम के, फिर कोई सर आ गए ताकत दिखाते हुए, और तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होती चली गई। तुम्हारी परवाह किससे भी नहीं है, पता है, नो वन केयर अबाउट यू। तुम्हारी परवाह सिर्फ तुम्हें करनी पड़ी, क्योंकि अगर टीचर से कुछ होता ना तो हर स्टूडेंट सक्सेसफुल होता। गुरु से आध्यात्मिक शांति मिल पाती तो हर कोई शांत होता। डॉक्टर्स अगर बचा पाते तो हॉस्पिटल में कौन मरता कौन, और माँ बाप अगर सफल कर पाते तो हर औलाद सक्सेसफुल होनी चाहिए थी। यू आर योर ओन रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टार्ट नाउ, स्टार्ट अगेन, बट स्टार्ट अर्ली। क्योंकि जो सुबह जल्दी जागते हैं ना, वो ज्यादा जिंदगी जीते हैं, उनका दिन बड़ा होता है।